नमस्कार दोस्तों, पिछले हफ्ते यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक मास्टर मूव खेला जिसके अंदर उन्होंने यूएस टैरिफ जो कि एक एवरेज 2.5% का टैरिफ सभी कंट्रीज पे हुआ करता था, अब उन्होंने उसे बढ़ाकर एवरेज 10% कर दिया और दूसरे देशों को डराने के लिए उन्होंने चाइना के साथ टैरिफ वॉर या ये कहिए एक ट्रेड वॉर शुरू कर दी है और चाइना को एक एग्जाम्पल बना के रख दिया है कि अगर कोई दूसरी कंट्री रिटेलिएट करता है तो उनके साथ भी ऐसा होगा। मगर वाकई क्या ये यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा लिया गया एक मास्टर स्ट्रोक है या फिर उनके द्वारा उठाया गया एक बहुत ही बड़ा बेवकूफ़ी का कदम, और क्या इससे चाइना के अगेंस्ट जो ये टैरिफ वॉर यूएस ने शुरू करी है इससे क्या जियोपॉलिटिकल शिफ्ट एशिया की तरफ हो सकता है? आइए यही जानने की कोशिश करते हैं आगे इस वीडियो में। मगर इससे पहले प्लीज कंसीडर टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल, बिकॉज जब आप हम लोगों का चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाने के लिए मोटिवेट रहते हैं। 2 अप्रैल को यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने सब कंट्री का बेसिक टैरिफ बढ़ाते हुए 10% कर दिया, मगर बाद में जब मार्केट्स खुली तो सारी मार्केट उसके बाद रेड फ्लैग में चली गई, जिसके बाद कुछ दिनों बाद उन्होंने सभी पर 90 डेज एक्सेप्ट चाइना होल्ड लगा दिया। If you take your credit card and you go shopping and you run up a large credit card debt, you're running a trade deficit with all those shops. Now, it would be pretty strange if you then blamed all the shop owners for having sold you all those things. You're ripping me off, you're ripping me off, you're ripping me off, I'm running a trade deficit. That is the level of understanding of the President of the United States. The trade deficit does not represent at all trade policies. It represents spending relative to production or earnings. आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर ये टैरिफ है क्या। जब कोई भी प्रोडक्ट कंट्रीज दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करती है तो उस पर जो चार्ज लिया जाता है, जैसे कि इंपोर्ट ड्यूटी हो गया, तो एक इंपोर्ट ड्यूटी ही आपका एक टैरिफ है। मगर टैरिफ वर्ड को इतना हाईलाइट किया जा रहा है कि सब जगह टैरिफ की बात हो रही है। इसे सिंपल वे में समझा जाए तो किसी भी सामान को कंट्री में इंपोर्ट करने पर लिया जाने वाला टैक्स ही एक टैरिफ कहलाता है। Who pays the tariffs? The Chinese government pays the tariff. No, they don't. Yes, they do. I want to say, I'm an importer and exporter for 20 years. Okay. When a product comes into the US, there's something called a tariff sheet. Okay. I, as the buyer of that product, follow US law and pay the tariff. I'm an American citizen, an American taxpayer. I pay that tariff to the US government, and that increase in the cost of the product, I then sell to you for a higher price because I've got to cover that tariff. Then what about there is no our tariffs are higher when they go overseas as opposed to theirs coming here? So tariffs are never a zero-sum game. Tariffs are a tool. So, for example, you might say you want to sell us your beans, right? Yeah. We are going to give you a low tariff if you buy our corn. But the cost of the tariff is ultimately always borne by the consumer. 10, 20, 54, फिर 104, फिर 145 और अब 245। मैं आपको ये कोई क्रिकेट का स्कोर नहीं बता रहा, ये एक्चुअली यूएस ने चाइना पे आने वाले सामान पर लगने वाला टैरिफ है, जो कि फरवरी में 10% से बढ़ाकर अब यूएस ने चाइना पर 245% टैरिफ लगा दिया है। और इसके बाद यूएस और चाइना की ट्रेड वॉर शुरू हो चुकी है। इसके रिटेलिएशन में चाइना ने भी यूएस पर 125% का टैरिफ लगा दिया है और चाइना ने यह भी कहा है कि उससे अब वो ज़्यादा टैरिफ नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि इससे ज़्यादा टैरिफ का कोई सेंस नहीं बनता। जबकि इंटरनेशनल प्रेशर बनाने के लिए यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप चाइना पर रेगुलर कभी 50% टैरिफ बढ़ा देते हैं और इस बार तो उन्होंने 145 से 245% तक 100% टैरिफ उन पर बढ़ा दिया। और इतने हाई टैरिफ्स का कोई लॉजिक भी नहीं बनता। अगर यूएस और चाइना अगर ये ट्रेड वॉर के अंदर एक दूसरे पर ऐसे हाई टैरिफ लगा रहे हैं तो भैया आपस में आप बिजनेस ही ना करो,
खैर, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ चाइना के स्पोक्सपर्सन माओ निंग ने भी एक अपने एक्स हैंडल पर वीडियो शेयर की, जिसके अंदर 1953 के देन प्रेसिडेंट माओ जेडोंग का एक उन्होंने वीडियो शेयर किया है, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि आप जितना भी हमारे पर टैरिफ लगा लीजिए, पर हम उसे रिटेलिएट करेंगे। एंड चाइना ने डायरेक्टली बता दिया कि वो इन चीज़ों से झुकने वाले नहीं है। यूएस फेडरल रिजर्व, जो कि सेंट्रल बैंक ऑफ अमेरिका है, उनके इन चेयर जेरोम पावेल ने फॉर्मर इंडियन आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन जी के साथ एक इंटरव्यू के अंदर इन टैरिफ से होने वाली अनसर्टेनिटीज को एड्रेस किया है, और उन्होंने बताया है कि कैसे ये टैरिफ्स अमेरिका के अंदर एक इन्फ्लेशन को इंट्रोड्यूस करेगा और कैसे ओवरऑल एक्सपोर्ट्स में स्लो डाउन की वजह से ओवरऑल एक्सपोर्ट्स को स्लो कर देगा। People believe the Fed will intervene if the stock market plummets, the so-called Fed put. Are they correct? I'm going to say no with an explanation. So what I think is going on in markets is markets are processing what's going on, and it's really the policies, particularly the trade policy, and really the question is, where's that going to come in, where's that going to land, and we don't know that yet. And until we know that, you can't really make informed assessments that would still be highly uncertain. Once you know what the policies are, it'll still be highly uncertain what the economic effects will be. So markets are struggling with a lot of uncertainty, and that means volatility. But having level of tariff increases announced so far is significantly larger than anticipated, and the same is likely to be true of the economic effects, which will include higher inflation and slower growth. इसी कंसर्न में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने भी इस ईयर के अंदर होने वाले ट्रेड के अंदर ओवरऑल 0.2% का श्रिंक प्रेडिक्ट किया है, जो कि पहले 2.7% की ग्रोथ प्रेडिक्शन में था। Escalating trade tensions between the United States and China pose a significant risk of a sharp contraction in their bilateral trade. Our preliminary projections suggest that merchandise trade between these two economies could decrease by as much as 80%. अब आप सोच के देखिए, इन सब सिनेरियोज में सबसे बड़ा फायदा किसको मिल रहा है, क्योंकि चाइना ने वहीं अपना बैकअप खोलने के लिए इंडिया के साथ भी इंडियन टर्म्स पे टॉक्स करनी शुरू कर दी हैं। China is ready to work with India to view and handle China-India relations from a strategic and long-term perspective under the strategic guidance of the leaders of both countries. Taking the 75th anniversary of diplomatic relations as an opportunity, China will work with India to enhance strategic mutual trust, strengthen exchanges and cooperation in various fields, deepen communication and coordination on major international affairs, jointly maintain peace and tranquility in the China-India border areas, and promote the healthy and stable development of bilateral relations. चाइनीज एम्बेसी ने सिर्फ इसी साल ही 3 महीने के अंडर तकरीबन 85,000 इंडियंस को वीज़ा इशू किया है। तो चाइना चाहता है कि मोर टू मोर इंडियंस चाइना विजिट करें, और उसके लिए उन्होंने काफ़ी वीज़ा रूल्स भी सिंप्लीफाई किए हैं, जैसे कोई भी ऑनलाइन रिक्वायरमेंट नहीं रखी है, और शॉर्ट स्टे के लिए बायोमेट्रिक एग्जाम्पशन भी रखा गया है, और फास्ट प्रोसेसिंग भी चाइना एम्बेसी ने प्रॉमिस किया है। चाइना बेसिकली इसके अंदर अपनी एक न्यू इमेज बिल्ड करना चाहता है, जिसके अंदर मोर ओपन और फ्रेंडली चाइना टू इंडिया वो लोग बनाना चाहते हैं, ताकि इस बढ़ते हुए ट्रेड वॉर के अंदर चाइनीज को इंडिया की तरफ से एक बैकअप मिले। इन्हीं सभी सर्कमस्टांसेस को देखते हुए लग रहा है कि ये एक बहुत ही बड़ा जियोपॉलिटिकल शिफ्ट होने जा रहा है, जिसके अंदर वेस्टर्न कंट्रीज से उठ के मे भी हम लोग आने वाले फ्यूचर में देखेंगे कि मोस्टली ट्रेड सेंटर एशिया हो सकता है। इसलिए ये तो आगे आने वाला टाइम ही बताएगा कि ये सर्कमस्टांसेस क्या बिल्ड करेंगे। बट जो अभी यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ये बेवकूफ़ी वाला कदम उठाया है, उससे तो सारा बेनिफिट अभी चाइना को ही मिलता दिख रहा है। अब देखते हैं ये टैरिफ का गेम कब तक चलता है, और ये यूएस चाइना फाइट कितनी दूर तक जाती है। क्या ये
ग्लोबल रिसेशन को इनवाइट करेगी। तो अब हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।